ओम शांति। आज की तारीख है 29/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए दैवी मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात में हो सकती है? उत्तर, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है, ये सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है दैवी मैनर्स सिखलाने की। तुम अभी श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। तुम अभी बाबा की मत पर माना श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंच से उच्च शिव है, उसको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है और शिव परमात्माए नमः। तो कितना अंतर हो गया? ब्रह्मा देवताएं, विष्णु देवताएं और शिव परमात्माए नमः। परमात्मा एक है, वह ऊंच से उच्च है, उसकी महिमा भी बहुत उच्च है। इस समय ऊंच से ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा है, नाम भी ऊंच से ऊंच है। किसको परमात्मा नहीं कहते? परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन, आते भी इस पतित दुनिया में और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम क्या है? पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म बतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। खुद कहते हैं, मैं इनके किसके? ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवानुवाच मैं साधारण तन में आता हूँ। भगवानुवाच मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ के समझाते हैं, मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा की, ना ही विष्णु की, ना ही मैं शंकर की आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ, माना मैं ब्रह्मा तन में आया हूँ। मैं सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा बना, पावन बना है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मेरे द्वारा ही सूक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा पावन बना है, इसीलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति से बाबा समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी सुल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है ना, तो बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र दिखाए बगैर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। जितना जो
आत्मा पावन बनती जाएगी वह उसकी सर्विस से दिखाई देगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है, इसमें अजन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। तो बाबा के सर्विस से दिखाई पड़ेगा कि ये अच्छा पुरुषार्थी है, इसमें आसुरी गुण है। तो बाबा के हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में बहुत मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत माना बेमैनर्स जिसको कहते हैं, मैनर्स नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनको कहते हैं बेमैनर्स कहेंगे, बद फजीलत कहेंगे। देवताएं मैनर्स वाले हैं, जो गुण वाले हैं, गुणवान हैं, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है। अब हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। स्कूल में भी देखिए, जब कोई परीक्षा देते हैं तो सब अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ाई पढ़ते हैं, जो अपने टीचर की बात को सुनते हैं, तो वही बहुत अच्छा पद पाते हैं। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता है, जो करेगा सो पद पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। शिव बाबा को ही सुखदेव भी कहा जाता है, सुख देने वाला सुखदेव। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंच से ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। अब भगवान तो उच्च से उच्च निराकार शिव बाबा है, तो बाबा कहें वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। अब वो तो निराकार है, उसका तो शरीर है नहीं, तो जरूर ब्रह्मा तन का उन्होंने आश्रय लिया। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कह सकते। ये कौन है? प्रजापिता। इनके तन में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में, जिसको प्रजापिता कहते हैं। तो बाबा का इनके तन में शिव बाबा आते हैं। किस लिए? पावन बनाने के लिए इस सृष्टि को। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों को का रचयिता भी कहते हैं, इसीलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन हैं लक्ष्मी नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरा होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर परमात्मा प्रवेश करते हैं। परमपिता परमात्मा बाबा कहें इस साधारण तन में प्रवेश करते हैं, जिसके 84 जन्म पूरे होते हैं, वो अंत के अंत का जन्म है। तो ये व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा।
सूक्ष्म बतन में सृष्टि रची नहीं जाती। अब सूक्ष्म बतन में तो सूक्ष्म शरीर है, तो बाबा कहें वहाँ तो कोई सृष्टि रची नहीं जाती। अक्सर करके लोग इसी बात पर मूंझ जाते हैं। तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और पैर कैसे? शूद्र। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, तो वर्णों का भी चक्र हुआ ना। यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नरक में था, और अब है ही नरक तो ज़रूर पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? जब वो स्वर्ग में गया तो उनको तुम नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? फिर तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से बरसा ले रहे हो। तुम बाबा के बच्चे, तुम ब्राह्मण संगम पर शिव बाबा से बरसा ले रहे हो। बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। ये क्या है? बाबा कहते भक्ति में क्या सोचते हैं? गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहे पावन बनाना तो किसकी मिशन है? हम बाबा के बच्चों की मिशन है। यह है ईश्वरीय मिशन। इस सृष्टि में रहने वाली आत्माओं को पतित से पावन बनाना, ये क्या है? ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी बनते हैं। पहले जब सतयुग में थे तो लक्ष्मी नारायण थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का पद पाए। फिर बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंत में दोनों क्या बने? ब्रह्मा और सरस्वती। उन्हीं को आदि देव और आदि देवी कहते हैं। अब ये बातें आकर किसने समझाई? शिव परमात्माएं नमा गाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत, शिव बाबा की ये वाणी, ये ज्ञान सब मनुष्यों से न्यारा है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ। किस लिए? रात को दिन बनाने। तभी तो कहते हैं ना शिवरात्रि। तो बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं परमात्मा बेअंत है, माना परमात्मा का कोई अंत नहीं। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। सतयुग त्रेता है आस्तिक और द्वापर कलयुग है नास्तिक।
तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता है निधन के हैं। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं इस समय कलयुग में, तो अनेक धर्म, और अनेक धर्म जब हो गए तो फिर मतें भी बहुत हो गई। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से संन्यास करना है, इस कलयुगी दुनिया से संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद किसको करना है? हर बार बाबा एक मुरली में कहते हैं अल्फ और बे, बाबा और बादशाही को याद करना। तो शांति धाम को याद करेंगे तो बाबा याद आ जाएगा, सुख धाम याद करेंगे तो अपने सुख के दिन ध्यान आएंगे। तो बाबा कहें शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बगैर गृहस्थ कैसे चलेगा? धंधा आदि तो करना है। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसीलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसे ही बनेगा ना। तो अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड हैं, जैसे माना लौह के बन गए हैं। तो बाबा कहें अब तो आत्मा और शरीर भी कैसे हो गए। फिर पावन बनाने की युक्ति हमें शिव बाबा बताते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता और कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो ज़रूर कुछ करके गए। अब शिव बाबा का गायन होता है कि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी, तो बाबा का ज़रूर कुछ करके गए तभी तो उनका गायन होता है। अभी कलयुग है फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सम पवित्र रहते हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं, काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो सब खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बाबा का बन के शिव बाबा का हाथ जैसे छोड़ देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वही दुखी होकर मरते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। तो जो दुख देते हैं वही दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। बेहद के बाप के साथ पूरा पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है।
बाप से पूरा बरसा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है आज की मुरली से, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज़ करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। मालिक होकर, मैं आत्मा मालिक हूँ, इन समस्त कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ मेरी ऑर्डर प्रमाण चलने वाली हैं। तो मालिक बन के अब बाबा कहते हैं जब कार्य करोगे तो ऑर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन है आज की मुरली से, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिल जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती थी, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। चढ़ती कला वाले 21 और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। मनुष्य की योनि में ही अपना जो उनके द्वारा किए गए कर्म हैं उन पाप और पुण्यों को भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता है और ना ही जानवर मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है तो सुख दुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। ये तो सहज और विवेक की बात है,
कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया, जो उन्हों को हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसे चिंता में जो मरे, स्वर की योनि में बलबल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है मनुष्य का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए। परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं कि हमको अब इस संगम के समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर मैं स्वराज्य करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।